पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंडअप में आपका स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गेवरा खदान में रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भू विस्थापितों पर CISF ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ये आंदोलन छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आंदोलन स्थल पर पहले भी बड़ी संख्या में पुलिस और CISF के जवान तैनात थे। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और SECL के अधिकारी वार्ता के लिए आंदोलनकारियों को बुला रहे थे। इसी बीच CISL के एक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज करने लगे। लाठीचार्ज में किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू, रमेश दास, बिमल दास और गुलाब दास सहित कई लोग घायल हुए। बाद में घायलों को जबरन पुलिस वाहन में बिठाकर थाने में ले जाया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे और CISF अधिकारियों पर FIR की मांग की। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वही घटना के बाद से ग्रामीणों और भू विस्थापितों में गहरा आक्रोश है। किसान सभा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। इसमें साफ तौर पे जो गेवरा के GM त्यागी नए आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि बंदूक और लाठी के दम पर वो ज़मीनों का अधिग्रहण करेंगे, तो उसका जवाब जो GM को दिया जाएगा संघर्ष और जो कानून के दायरे में रखते हुए जो हमारे अधिकार हैं उनको हम छीनने नहीं देंगे। जो भूस्थापितों का अधिकार है उसको देना होगा और दमन की नीति बंद करें, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन अभी और आगे होगा। उनको प्रदर्शनकारियों को रोका है तथा काम में बाधा डालने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उनको वापस भेजने का प्रयास किया गया है। हम पुनः सभी लोगों से अपील करेंगे कि वे कृपया खदान क्षेत्र जो निषिद्ध क्षेत्र है और वहाँ भारी मशीनें चलती हैं उसके आसपास न जाएं हम लोग, और वहाँ जाकर मशीनों को बंद कराने इस तरह के प्रयास जोखिम भरे हैं। और मऊगंज में शिक्षा विभाग का गजब कारनामा सामने आया। यहाँ 35 लाख का RO घोटाला हुआ है। दरअसल जिले के 600 से ज्यादा स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, फिर भी अधिकारियों ने इन स्कूलों में 15,941 रुपए कीमत के RO लगाने का दावा दिया था, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर स्कूलों में RO लगे ही नहीं है। हनुमाना जनपद के माध्यमिक विद्यालय देवरा हरिजन बस्ती और बघेला स्कूल के शिक्षकों ने इस फर्जीवाड़ी की पोल खोली है। वहीं BRC ने सप्लायरों के साथ फर्जी बिल और वाउचर तैयार कर 3,500 कीमत वाले RO को 15,941 में दिखाकर 71 RO का भुगतान करा लिया है। आप लोगों के यहाँ पानी मिलता है? सर नहीं। तो पानी आप लोग कहाँ पीते हैं? घर से ले आते हैं। RO नहीं लगा है? नहीं। RO लगा हुआ है? तो आप लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं? घर से। किसमें, बॉटल में? सर हाँ। कौन सी स्कूल है ये हरिजन बस्ती देवरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके स्कूल में RO लगा हुआ है? RO तो नहीं लगा है हमारे स्कूल में। ठीक है, उसके संबंध में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी पूर्व BRC द्वारा हमें कोई प्रभार दिया नहीं गया है। जब से हम आए हैं तो जो नए काम आ रहे हैं उन्हें मैं कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में अगली खबर भिंड से है, जहां सुरपुरा में दलित युवक के साथ मारपीट और पेशाब पिलाए जाने के मामले में अब सामाजिक रूप ले लिया है। मामले में सवर्ण समाज एकजुट हो गया है। गुरुवार को सवर्ण समाज ने सुरपुरा थाने में धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने मामले की दोबारा जांच और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले भीम आर्मी के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, सवर्ण समाज ने गांव में महापंचायत भी की, जहां समाज के लोगों ने जाटव समाज से सामाजिक और आर्थिक संबंध खत्म करने का फैसला लिया है। भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, जब वो घटना दर्ज कराई है तो उनके द्वारा भी कुछ स्लोगन कहे गए हैं। उसके संबंध में उनको समझाया दी गई है कि जांच चल रही है, जांच में भी आप लोग जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनती है उस तदनुसार लीगल कार्रवाई करेंगे।
और अब खबर न्यायधानी बिलासपुर से, जहां ग्राम रहटाटोर स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक का दारू और मुर्गा पार्टी का मामला सामने आया है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर को विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथि के स्वागत के नाम पर प्रधान पाठक और शिक्षक मनोज नेताम ने विद्यालय परिसर में ही शराब और मुर्गे की व्यवस्था की। मध्याह्न भोजन रसोइयों से भोजन तैयार कराया गया और कार्यालय कक्ष में बैठकर तीनों शिक्षकों ने स्कूल के दौरान शराब पी और पार्टी के दौरान बच्चे और महिला रसोइया भी मौजूद रहे। बच्चों ने आरोप लगाया है कि ये शिक्षक आए दिन नशे की हालत में स्कूल आते हैं, जिसके बाद अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की है। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग अधिकारी ने प्रधान पाठक और एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। नेताम सर और एक जन कोनारी से बाहर थे। का बोल रहे थे? मन दरवाजा लगा के पिया थी। का पिया थी? दारू पिया थी। आधिकारिक रूप में श्री गोटीलाल मार्शल आए हुए थे, तो उनके मेहमान के रूप में एचएम सर के द्वारा चिकन का व्यवस्था किया गया था। और शराब भी की बात आ रहा है? शराब की जानकारी मेरे उसमें नहीं है, मेरे जानकारी में मतलब मेरे उपस्थिति में नहीं किए गए। क्या वजह बना रहा है? खाना में दारू वारू मत पिया जिससे मत उन्होंने देखे मुर्गा बस बना रहा है। हाँ? 2 लोग, बाकी और कहाँ? बाकी वो लोग छुट्टी में। कौन कौन छुट्टी में? मैडम और नेताम। एप्लीकेशन दिए आप? कहाँ रखे? और जबलपुर में कुछ बदमाशों ने एक बैंक एटीएम को बम से उड़ाने की कोशिश की है। आरोपियों ने तिलहरी इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में बम फोड़ा। हालांकि बम धमाके से एटीएम तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कैश सुरक्षित ही रहा। एटीएम में बम फोड़ने की इस घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। बैंक मैनेजर ने गोरा बाजार पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। इधर मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने जांच की तो यह एटीएम के अंदर बम फोड़े जाने के सबूत भी मिले। ऐसे में पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर लिया है और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर बैंक के एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड ना होने को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सभी बैंकों की बैठक बुलाकर उन्हें एटीएम की सिक्योरिटी में गार्ड्स तैनात करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस बैंक में गार्ड ना होने की वजह से बम फोड़ने की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच करते हुए बैंक मैनेजर को भी नोटिस जारी करने की बात कही है। थाना गोरा बाजार के तिलहरी क्षेत्र में महाराष्ट्र बैंक का वो एटीएम था, उनके मैनेजर ने ये सूचना थाने में दी। मौके पर अभी पुलिस बल पहुंचा है, थाना प्रभारी भी वहां पहुंच रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुतले मार बम अंदर फोड़ा गया है और कुछ तोड़फोड़ हुई है। प्रकरण को संज्ञान में ले लिया गया है, इसमें जाँच की जा रही है और जिन लोगों ने ये घटना की है जल्द ही इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सरगुजा जिले में पति पत्नी के दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। घटना दरीमा थाना क्षेत्र का है। मामले में पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह पर दंपत्ति की हत्या की आशंका जताई है। दरअसल दोनों की लाश उनके घर पर मिली थी। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर जांच की। इस दौरान दोनों के सर पर धारदार हथियार से हमले की पुष्टि की गई। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। गांव वाला का शंका वही है कि जो चोर है वही हत्या करी और दूसरा कोई शंका नहीं है। हम लोग हो सके कहीं रास्ता उस्ता में बाझी उझी कहीं हुई लछीरी लले जात रही तो 8 बजे कर ए पार मतलब एमन निकल गई नदी पार निकल गई। तेकर बाद में वो हमार दादा भौजी है गरु छिरी चरईस और दादा हर से जब बगल में झाला है तिहा रहीस। दोनों के सिर में चोट पहुंचाकर उनकी हत्या किया है या फिर अन्य भी रहे होंगे। अभी वर्तमान में यही जांच में है कि दोनों के सिर में चोटें हैं, गहरी चोटें हैं। इससे हमारी जांच में कि कोई ठोस चीज से मारकर उनकी हत्या की गई है। और रुक करते रायगढ़ जिले का, जहां घरघोड़ा थाना क्षेत्र में दंपत्ति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के भतीजे और मामा ने ही पुरानी रंजिश के चलते दोनों की हत्या की थी। दरअसल कपाट डेरा गांव में दंपत्ति की खून से सनी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस दौरान मृतकों के मामा और भतीजे पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक पैसों को लेकर मृतक का आरोपियों से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने लाठी डंडे से पति पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वहाँ पर लोगों की पूछताछ करने पे हमें 2 आरोपियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो उन दोनों को हमने घेराबंदी करके फिर अरेस्ट किया और पूछताछ के दौरान उनसे फिर जो मैटर है वो क्लियर हुआ। और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता एमपी दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल पचमढ़ी में 2 नवंबर से कांग्रेस का 10 दिवसीय शिविर शुरू होने वाला है। यहां कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल नए जिला अध्यक्षों को संगठन सृजन की बारीकियां सिखाएंगे। इसको लेकर जबलपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि ये ट्रेनिंग बेहद अहम साबित होने जा रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी का संगठन पंचायत स्तर तक मजबूती से बनेगा। तो वहीं बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बहुत लाभ देगा आने वाले समय में कांग्रेस को, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक वातावरण कांग्रेस में नया माहौल बनने जा रहा जो राहुल जी के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, तभी हम देश में यहाँ एक मजबूत सत्ता दे सकते हैं। कांग्रेस इस समय टोटल भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है और उस नकल के माध्यम से, और नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है। तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि वो अपने अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे या राहुल गांधी जो ट्रेनिंग दे, तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता तो राहुल गांधी को है। तो पहले वो ट्रेनिंग लें, फिर वो किसी को ट्रेनिंग दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को कब गड्ढे वाली सड़कों से निजात मिलेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये हाल तब है जब खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जनप्रतिनिधियों ने कई दफे मीटिंग कर ली है, लेकिन समस्या जस की तस है। पूरा माजरा इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर की जर्जर सड़कें, खुले में बहता सीवेज और दूसरी समस्याओं को लेकर बेशक सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने 9 सितंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने ग्वालियर के हालात नरक जैसे बता दिए हों। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ अफसरों ने बैठकों का दौर चलाया हो, लेकिन शहर में हालात नहीं बदल सके हैं। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया IBC24 के संवाददाता नासिर गौरी ने। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ग्वालियर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो इस तरह से खस्ता हाल है। लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे, लगातार बैठकें हो रही है लेकिन सड़कों की स्थिति सुधर नहीं रही है। वो कभी नहीं सुधर सकती भाई साहब, क्योंकि सांसद जी बैठक लेते हैं, उसके बाद सिंधिया जी बैठक ले लेते हैं, फिर नगर निगम के पास फंड नहीं है। सबसे बड़ा विवाद तो क्या कहेंगे भैया, गड्ढे वाली सड़कों से कितना परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है। क्या लग रहा है कि गाड़ी नहीं पलट जाए? पलट सकती है बात। दावा नगर निगम ने ये किया था कि इन सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे जब तक इनको नई बनाने के लिए पैसा नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी हालात देखेंगे आप कि सड़कों के गड्ढे 10 के 10 बने हुए हैं। ग्वालियर शहर की सड़कों की स्थिति ये है कि वाहन चालकों को 200 से 300 मीटर की सड़क भी बिना गड्ढों के नहीं मिल पा रही। सिर्फ नेता और अफसरों के बंगलों वाली गांधी रोड और रोड कोर्स रोड ऐसी है जिसमें गड्ढे नहीं है। नगर निगम के अलावा 6 दूसरे विभागों की 40 सड़कों की रिपेयरिंग और निर्माण बाकी है। कांग्रेस इसका कारण बीजेपी की गुटबाजी करार दे रही है, तो बीजेपी दिसंबर की डेडलाइन देती नजर आ रही है। 15 नवंबर तक स्थिति अलग से दिखेगी, ऐसा कलेक्टर महोदय और जो नगर निगम के अधिकारी थे उन्होंने बताया था। तो मेरा मानना है कि अभी 7-8 दिन इंतजार और करना चाहिए। काम काफ़ी प्रारंभ हुए भी हैं और उम्मीद करते हैं कि 15 नवंबर तक आपको काफ़ी कुछ बदली तस्वीर ग्वालियर की सड़कों की दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व है जो बैठे हैं सत्ता में, वो नहीं चाहते ग्वालियर के हालात बदले। नेताओं का
द्वंद्व युद्ध यहाँ चल रहा है और इसलिए ग्वालियर के विकास के बारे में ग्वालियर की चिंता करने वाला कोई नहीं। ग्वालियर नगर निगम और जिला प्रशासन ने जो खराब सड़कों का डाटा तैयार किया है, उसके मुताबिक ग्वालियर विधानसभा में नगर निगम की 43 मुख्य सड़कें हैं। 12 सड़कें अधिकांश क्षतिग्रस्त और 20 पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। वहीं पूर्व विधानसभा की 108 मुख्य सड़कों में 16 अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं और 51 सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं, जबकि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की 37 में से 9 सड़कें अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं, 19 सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। शहर के सबसे मुख्य मार्गों में से एक फूलबाग नदी गेट होकर जल विलास पैलेस तक जाने वाली सड़क की हालात सबसे दयनीय स्थिति में है। कुल मिलाकर खराब जर्जर सड़कों के चलते जहां आम जनजीवन बेहाल है, सड़कों के सुधार के दावे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन कब तक सड़कें दुरुस्त हो पाएंगी ये किसी को नहीं पता। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और अब खबर बलौदा बाजार से, जहां हाथियों का काफी आतंक है। हाथी के हमले से बीते दिनों हरदी निवासी कुनकुराम ठाकुर की मौत हो गई थी। कसडोल विधायक संदीप साहू मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक ने घटना को बेहद दुखद बताया। विधायक ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से चर्चा के दौरान वन विभाग के अधिकारियों पर संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से लगातार हाथियों का उत्पात बढ़ रहा है और आम जनता भय में जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि और बच्चों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बात प्रशासन जाग नहीं रहा, मतलब इंसान की मौत का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की मौत का कोई कीमत नहीं है। इंसान मरेगा उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना आदि। आज मैं आपको बताता हूँ, बलौदा बाजार ज़िले के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का और भगवान राम की नगरी में वैसे तो भगवान की पूजा रोज होती है, लेकिन साल में एक बार यमराज का भी दिन आता है और उनकी भी पूजा की जाती है। काल देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया को सरयू घाट के यमथरा घाट पर होती है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महाराज यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना कर खुद को भयमुक्त करने की कामना करते हैं। सरयू तट पर मेला लगता है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना करते हैं। विशेषकर यम द्वितीया को बहनें व्रत रखकर अपने भाई के कल्याण और दीर्घायु होने की कामना को लेकर यमथरा घाट पर स्नान और यमराज की पूजा अर्चना करती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इस तपोस्थली को अयोध्या माता से प्राप्त किया था। दिवाली में पूजा की गई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को भी आज के दिन सरयू में विसर्जित किया जाता है। ये अमस्थल है, यमराज जी महाराज का ये जगह है। इन्होंने अयोध्या देवी से अपने रहने के लिए जगह मांगा था अयोध्या में श्री यमराज जी महाराज। तो आज जब द्वितीया पर्व है, इस पर्व पे जो उनको दर्शन पूजन करता है उसको यमराज जी से भय नहीं रहता है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वो पाप मुक्त हो जाता है। इस दिन यमराज जी यमुना जी के घर आए थे और यमराज जी यमुना जी के भाई बहन है दोनों, और ये पर्व अच्छे से इसलिए मनाया जाता है। और आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है और जो बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है उसकी लंबी आयु होती है। आज के दिन नहाना और इसलिए यम द्वितीया से नहाया भी जाता है। कभी कभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बस हिम्मत, लगन और सच्चे इरादे की ज़रूरत होती है। ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण जशपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक किसान परिवार ने मेहनत और उम्मीद के बल पर अपने सपने को साकार कर दिखाया है। ग्राम केसरा निवासी बजरंग राम भगत, जो पेशे से किसान हैं, वो अपनी बेटी चंपा भगत को 2 व्हीलर दिलाने के लिए पिछले 6 महीनों तक रोजमर्रा की बचत से 40,000 तक के सिक्के जोड़ते रहे। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने अपने सपने की नींव रखी और बीते दिन वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ उन सिक्कों से भरे बोरे को लेकर शोरूम पहुंचे। उनकी सादगी और उत्साह ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस बात की जानकारी शोरूम के डायरेक्टर को हुई तो उन्होंने न केवल किसान परिवार का आदरपूर्वक स्वागत किया, बल्कि स्टाफ को उन सिक्कों की गिनती में भी लगाया।
सभी सिक्कों की गिनती के बाद किसान की बेटी को नई 2 व्हीलर की चाबियां सौंपी गई। यह क्षण पूरे परिवार के लिए अविश्वसनीय रहा। शोरूम में संचालक ने कहा कि हमें एक किसान परिवार के सपने को साकार करने में योगदान देने का अवसर मिला। पिछले 6 महीने से वो 10-10 के सिक्के को संग्रहण किए और दीपावली के दिन अपने पूरे परिवार के साथ खुशियां लेकर के वो देवनारायण होंडा हमारे शोरूम में आए और उन्होंने बड़े सकुचाए मन से कहा कि मैं सिक्का लाने हो मुझे एक्टिवा मिल ही का। उसकी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उनको बड़े सम्मान के साथ बिठा करके और अपने कर्मचारियों को लगा दिया कि वो पैसे गिन करके उनसे ले लें। लगभग 40,000 का सिक्का वो बोरे में भर करके लेके आए थे। करते अगली खबर का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का गठन हो चुका है। इसमें इंदौर से शहर अध्यक्ष रहे गौरव रणदीवे को प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। नाम की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके निवास पहुंचे, जहां पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाकर समर्थकों ने खुशियां मनाई। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा ने संकेतों में भाजपा की लिस्ट की आलोचना की है। तो देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का गठन हो चुका है। इसमें इंदौर से शहर अध्यक्ष रहे गौरव रणदीवे को प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर नाम की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके निवास पहुंचे, जहां पर जमकर आतिशबाजी की गई और खुशियां मनाते हुए मिठाई खिलाकर समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा ने संकेतों में ही भाजपा की इस लिस्ट की आलोचना की है। तो देखिए, भाजपा नेता ने हेमंत खंडेलवाल की इस नई टीम की आलोचना की है। जो लिस्ट सामने आई है, उन्होंने इसका संकेतों में ही उन्होंने इस लिस्ट की आलोचना की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का गठन हो चुका है। इंदौर से शहर अध्यक्ष रहे गौरव रणदीवे को प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन्हें प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है। नाम की घोषणा होने के बाद ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके निवास पहुंच गए, जहां समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा ने संकेतों में भाजपा की लिस्ट की आलोचना की है। तो देखिए, एक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम गठित हुई है, लिस्ट सामने आ चुकी है, और दूसरी ओर भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा ने संकेतों में इस लिस्ट की आलोचना की है। बता दें कि शहर अध्यक्ष रहे गौरव रणदीवे को प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन्हें प्रदेश महामंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। नाम की घोषणा जैसे ही हुई, उसके बाद उनके तमाम समर्थक उनके निवास पहुंचे, जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाई खिलाकर सभी ने खुशियां मनाई है। के लिए ये एक बहुत गौरव का क्षण है कि सभी मुझे इतना स्नेह करते हैं और सभी हम लोग मिलके कैसे भारतीय जनता पार्टी को और विस्तार कर सकें, कैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हम लोग और अच्छा काम कर सकें, इसके प्रेरणा मिलती है। राउंड अप न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24।